छोटी सोच। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। आज की ये बताती है कि हमें अपनी सोच को बड़ी रखना चाहिए। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बहुत गरीब परिवार से था, पढ़ा लिखा था और बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे अपने शहर में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में उसने सोचा कि क्यों ना दूसरे शहर जाकर अपनी किस्मत को आजमाया जाए। क्या पता दूसरे शहर में उसे जल्दी नौकरी मिल जाए। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर उतना ही सोच पाते हैं जितनी हमारी हैसियत होती है, और बदले में हमें मिलता भी उतना ही है। हम अगर छोटी सोच रखेंगी तो हमारी कामयाबी भी छोटी ही होगी। बड़ा सोचने का मतलब ये भी नहीं है कि वो चीज आपको तुरंत मिल जाएगी, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जब आप बड़ा सोचेंगे तो तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। बड़ी सोच रखने के साथ हमेशा खुद को विश्वास भी दिलाते रहें कि जो आप सोच रहे हैं उससे आप हासिल भी कर सकते हैं। बड़े सपने सिर्फ मेहनत करने से बड़े नहीं होते, उसके लिए खुद पर विश्वास होना जरूरी है। जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक आप कुछ बड़ा सोच भी नहीं सकते। खुद पर जिन्हें विश्वास नहीं होता वो बड़ा मुकाम हासिल करने से पहले ही हार मान लेते हैं। वो कुछ बड़ा करने या बड़ा सोचने से पहले ही अपने आप से ये कह देते हैं कि ये काम उनके बस की नहीं है। वो अपने हालतों का बहाना बनाकर अपनी छोटी सोच तक ही सीमित रह जाते हैं। अगले ही दिन उसने किसी से थोड़ा पैसे उधार लिए और ट्रेन का टिकट खरीद कर दूसरे शहर जाने की तैयारी करने लगे। अगले दिन वो दूसरे की शहर की तरफ रवाना हो गया। उसकी माँ ने उसे सफर में खाने के लिए एक टिफिन में रोटियां रख कर दी। गरीब लोग थे तो उनके घर में सब्जी एक ही टाइम बनती थी। ऐसे में उसकी माँ ने टिफिन में सिर्फ रोटियां ही दी थीं। जब उसका आधा सफर तय हो गया तो उसे भूख लगी। उसने टिफिन निकाला और रोटियां खाने लगा। जिस तरह से वो रोटी खा रहा था, उससे उसके आसपास बैठे लोग उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। वह पहले रोटी तोड़ता और उस टुकड़े को टिफिन में डालकर अपने में मुंह में डाल लेता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो रोटी के साथ सब्जी खा रहा है। आसपास के लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे। वो ऐसा कर क्यों रहा है, ये बात उनके भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर उन्हीं में से एक व्यक्ति ने उससे पूछ ही लिया, भाई, तुम्हारे पास तो केवल रोटियां ही हैं, तो उसे बार बार टिफिन में डालकर क्यों खा रहे हो? उस व्यक्ति की बात सुनकर उस लड़के ने कहा, मेरे पास केवल रोटियां ही है, लेकिन इस खाली टिफिन में रोटी डालकर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं रोटी के साथ अचार भी खा रहा हूं। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या इससे तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? वो लड़का बोला, मैं रोटी अचार के बारे में सोचकर खा रहा हूं तो मुझे स्वाद भी आ रहा है। जब उसके आसपास बैठे लोगों ने बात सुनी तो उनमें से एक दूसरा व्यक्ति बोला कि दोस्त, अगर तुम्हें सोचना ही था तो कुछ बड़ा सोचते, फिर अचार ही क्यों सोचा? मटर पनीर या शाही पनीर ही सोच लेते। इस तरह तुम उनका स्वाद भी ले पाते और अपनी रोटियों को और भी मजे से खाते। खुद पर जिन्हें विश्वास नहीं होता वो बड़ा मुकाम हासिल करने से पहले ही हार मान लेते हैं। वो कुछ बड़ा करने या बड़ा सोचने से पहले ही अपने आप से ये कह देते हैं कि ये काम उनके बस की नहीं है। वो अपने हालतों का बहाना बनाकर अपनी छोटी सोच तक ही सीमित रह जाते हैं। दोस्तों, अगर जिंदगी में बड़ी सफलता पानी है तो उसके लिए बड़े सपने भी देखने जरूरी हैं। अगर आपके सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होगी। इसके लिए आपको बड़ा सोचना होगा। जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो व्यक्ति को अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। सोचने से डरो मत, सोचा हुआ कब पूरा हो जाए कोई नहीं जानता। खुद पर विश्वास रखो और अपनी छोटी सोच को बड़ा करो।
तो दोस्तों, अभी तक कहानी में आपने जाना कि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है और कुछ कर गुजरने की सोच है तो आपको कुछ बड़ा सोचना चाहिए, तभी आप सफल होकर कुछ बड़ा कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं ना, अपनी सोच हमेशा बड़ी रखो, क्या पता भगवान आपकी सोच को पूरा कर दे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप भगवान वाहे गुरुजी और अल्लाह को मानते हैं तो मुझ गरीब के छोटे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो मिलते हैं अगली मजेदार कहानी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।